Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को स्टोर करते हैं। यानी ये डाटा को मैनेज करने का, डाटा को स्टोर करने का या फिर डाटा को अरेंज करने का किसी भी तरह से जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वे है। जिस तरह हम लोग पुराने जो हमारा सिस्टम था उसके अंदर हम लोग फाइल्स के अंदर डाटा स्टोर करते थे, इसी तरह आज हम लोग कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को स्टोर करते हैं। जिस सॉफ्टवेयर या जिस डाटाबेस का हम सहारा लेते हैं उसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है उसको मैनेज करके रखना, यानी किसी भी चीज को तरतीब से रखना। आज हमारा इसके अंदर जो टॉपिक है बेसिकली वो है ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम बेसिकली ये है कि हमने डाटा को जो है वो जब डाटाबेस के अंदर जाहिर करना है तो हमने पिक्टोरिकली, यानी कि अगर हमने कोई भी चीज समराइज्ड वे के अंदर जो है वो हमने पैराग्राफ की सूरत में लिखी हुई है तो वो मुश्किल होती है। लेकिन अगर हम उसको डायग्रामेटिकली देखें, जिस तरह हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर या फिर देखें हमने सिंपल जब आईटी को डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने फ्लो चार्ट को और एल्गोरिथम को डिस्कस किया था। तो फ्लो चार्ट एक्चुअली हमारा पिक्टोरियल डाटा था, जिसके अंदर जो है वो अगर हम लोग पिक्चर की फॉर्म में डाटा को जाहिर करते थे वो ज्यादा आसानी से समझ आ जाता था। एल्गोरिथम के अंदर स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना पड़ता था। और आप लोग जानते हैं ये बाकायदा कोटेशन है कि जो पिक्चर्स हैं दैट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये अल्फाज से ज्यादा बोलती हैं। अब कोई पढ़ा लिखा होगा तो वो लफ्जों को पढ़ सकेगा, लेकिन डायग्राम को देख के अगर उसको सिर्फ अलामतों का पता है तो वो उससे अंदाजा लगा लेता है कि इस अलामत के अंदर जो है ये चीज जो है वो डिस्कस होती है। ठीक है, तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा आप लोगों से कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जी बेटा, ईआर डायग्राम को डिस्कस करने से पहले कुछ इसके अंदर टर्म्स यूज होनी है वो उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर कार्डिनैलिटी और मोडालिटी सबसे पहले आ जाता है। कार्डिनैलिटी क्या होता है? The maximum number of instance of an entity associated with each instance of the related entity is known as the cardinality. कार्डिनैलिटी क्या होता है कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटी के मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अटैचमेंट दूसरी एंटिटी के साथ, यानी एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ ज्यादा से ज्यादा कितनी अटैच हो सकती है, यानी उसके मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स जो है वो कितनी जो है वो नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स के साथ अटैच होती है एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ, हम इसको उसकी कार्डिनैलिटी कहते हैं। ठीक है, लाइक दैट मैं यहाँ पे पिक्चर ड्रा करूंगा। हमारे पास है एक, हमारे पास जो है वो एंटिटी है, दैट्स अ स्कूल एंटिटी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दूसरी जो है वो दैट्स मीन द स्टूडेंट एंटिटी। ये हमारे पास दो एंटिटीज हैं, यानी दो टेबल्स कह सकते हैं, रिलेशंस कह सकते हैं, हम इन दोनों को रिलेट करते हैं। ठीक है, सो वन एंटिटी रिलेटेड टू द अदर एंटिटी, दैट इज रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप के अंदर जो है वो अगर मैक्सिमम नंबर, एक स्कूल है उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इसका मतलब है दैट्स कॉल्ड द कार्डिनैलिटी। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इसके इंस्टेंस है किसी भी एक एंटिटी के दूसरी एंटिटी के साथ, हम उसको उसकी क्या कहेंगे, कार्डिनैलिटी। ये दो टाइप्स की होती है या इसकी दो कैटेगरीज हमारे पास। द कार्डिनैलिटी ऑफ वन इंडिकेट्स सिंगल इंस्टेंस ऑफ एंटिटी। अगर कार्डिनैलिटी वन होगी इसका मतलब है कि वो एंटिटी वन टाइम है, यानी एक दफा वो जाहिर हो रही है। इट्स सिंबल इज द वन कार्डिनैलिटी इज दैट, सिंगल लाइन जो है वो ड्रा की जाएगी, दैट्स कॉल्ड द कार्डिनैलिटी। ठीक है, यानी दैट्स कार्डिनैलिटी वन। अगर जहां पे हमारी कार्डिनैलिटी वन होगी कि एक जो है वो एंटिटी दूसरी एंटिटी के अंदर वन टाइम है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि उसके अंदर वहां पे इस रिलेशनशिप के अंदर हम सिंगल लाइन जो है वो ड्रा कर देंगे। दूसरी इसकी कैटेगरी जो आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है मैनी, वन टू मैनी। दैट्स मीन द कार्डिनैलिटी ऑफ मैनी इंडिकेट्स मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी। मतलब कि एक एंटिटी के बहुत सारे इंस्टेंस, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के साथ जो अटैचमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, दैट्स कॉल्ड द मैनी। और इसका सिंबल जो है हमारे पास दैट इज द क्रो फुट, या फिर हम ये सिंबल जो है वो ड्रा करते हैं लाइक दैट। यहाँ पे जो है वो मैं ड्रा करूंगा इसके अंदर, दैट्स मीन द क्रो फुट। ये जाहिर क्या कर रहा है कि कार्डिनैलिटी जो है इसके अंदर वो क्या है, मैक्सिमम है। सिंगल स्कूल एक है, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैनी है, सो वन एंटिटी वन कार्डिनैलिटी इसके अंदर ये आ गई। और इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है दैट्स मीन द मैनी। ठीक हो गया, दैट्स वन और मैनी ये कार्डिनैलिटी है। उसके बाद बेटा बात आ जाती है हमारे पास मोडालिटी की। मोडालिटी इसका रिवर्स है, वो था मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ एंटिटी टू द अदर एंटिटी। That's mean the minimum number of instance of one entity associated with each instance of the related entity. Related entity यानी उससे जो लिंक रखती है उस related entity के साथ कम से कम
दैट्स मीन एसोसिएशन विद ईच इंस्टेंस, कि कम से कम कितना टाइम्स जो है वो किसी दूसरी एंटिटी के साथ वो मिल सकती है, दैट इज कॉल्ड इट्स मोडालिटी। ठीक हो गया। मोडालिटी भी जिस तरह हमने दो कैटेगरीज कार्डिनलिटी की देखी, इसी तरह मोडालिटी की भी दो कैटेगरीज हमारे पास, दैट्स मीन एक ऑप्शनल आ जाती है और दूसरी हमारे पास मैंडेटरी आ जाती है। ऑप्शनल क्या जाहिर करती है? द रिलेशनशिप इज कॉल्ड ऑप्शनल व्हेन द मिनिमम नंबर इज जीरो। अगर कम से कम नंबर जो है वो जीरो होगा तो मोडालिटी हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास होगी ऑप्शनल। लाइक दैट यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ, इसकी अलामत जो है या इसको जाहिर करने के लिए जो सिंबल यूज होता है दैट इज ओ या फिर जीरो। यहाँ पे मैं जीरो ड्रा कर देता हूँ। अब देखिए एक स्कूल तो मौजूद है, ठीक है, सिंगल एंटिटी उसकी है, बट उसके अंदर मैनी स्टूडेंट भी हो सकते हैं या फिर कोई स्टूडेंट भी नहीं हो सकता। ठीक है, स्कूल मौजूद है लेकिन उसके अंदर कोई स्टूडेंट भी नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड इट्स मोडालिटी। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे हमारे मैंडेटरी। मैंडेटरी की मीन दैट्स मैनी। द रिलेशनशिप इज कॉल्ड मैंडेटरी व्हेन द मिनिमम नंबर इज वन। जब कम से कम नंबर कितना होगा? वन होगा। सो इट इज इंडिकेटेड बाय द सिंगल वर्टिकल लाइन। जिस तरह ये हमारे पास, इसी तरह जो है वो हम लोग यहाँ पे इंडिकेट करेंगे कि हमारे पास ये इसकी है मोडालिटी, कि स्कूल जो है वो भी वन इंस्टेंट है और उसके बाद जो है वो यहाँ पे कम से कम वो एक दफा स्कूल मौजूद है और स्टूडेंट उसके अंदर बहुत सारे भी हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है। सो कार्डिनलिटी क्या हो गई? कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एसोसिएशन एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ, और हमारे पास मोडालिटी क्या होगी? मिनिमम नंबर, एक इंस्टेंस दूसरे इंस्टेंस के साथ, एक एंटिटी के दूसरे एंटिटी के साथ लिंक कैसे करता है, यानी उसके साथ क्या रिलेशन होता है। तो ये हमारे पास दोनों चीजों को डिस्कस करने का मतलब ये है कि जो ईआर डायग्राम बेसिकली इन्हीं के ऊपर जो है स्पेसिफाई करती है। लाइक दैट ये ईआर डायग्राम है हमारे पास, पहले डेफिनेशन कर लेते हैं फिर डायग्राम को डिस्कस करते हैं, उसके हमें क्लियरली समझ आ जाएगी कि ईआर डायग्राम कैसे रिप्रेजेंटेशन करती है। जी बेटा, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबल एंटिटीज। मैंने शुरू में बात की दैट इज ग्राफिक्स, यानी तस्वीरी शक्ल के अंदर अगर हम किसी भी डाटे को जाहिर करना चाह रहे हैं दैट इज कॉल्ड द ईआर डायग्राम इन अ डेटाबेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। इनके दरमियान लिंक को या फिर इसके मुख्तलिफ एंटिटीज को, जो भी इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं उनको जाहिर करने के लिए अगर हम लोग ग्राफिक्स का यानी ग्राफिकली तस्वीरों का सहारा लेते हैं तो हम उसको ईआर डायग्राम कहते हैं। एंड दैट इज डेवलप्ड बाय द पीटर चैन इन 1976। पीटर चैन ने इसको 1976 के अंदर जो है वो इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेंट किया था या डेवलप किया था। आपने इसको जो है ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट को आपने याद रखना और डेफिनेशन को भी। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर जो शेप्स यूज होते हैं, जिस तरह आपको पता है फ्लो चार्ट के अंदर हम ओवल यूज करते हैं, रेक्टेंगल यूज करते हैं, उसके बाद ट्राइंगल यूज करते हैं और उसके बाद ओवल शेप यूज करते हैं, ठीक है, डायमंड यूज करते हैं। सेम इस तरह इसके अंदर भी जो है वो रेक्टेंगल यूज होती है, दैट इज रिप्रेजेंट किस चीज को? दैट्स द एंटिटीज। जो भी एंटिटीज है, जिस तरह यहाँ पे मैंने एंटिटी स्कूल ड्रा की, यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी ड्रा की, तो ये किस में आ रहे हैं? रेक्टेंगल शेप के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है बेटा डायमंड। डायमंड रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। जिस तरह डायमंड जो है वो हमारा डिसीजन को जाहिर करता है, इसी तरह ईआर डायग्राम के अंदर दैट इज द रिलेशन। दो अगर एट्रीब्यूट्स या दो हमारे पास एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप को जाहिर करना है तो हमने डायमंड के अंदर जाहिर करना है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है अवल। अवल मीन this shape is it represent the attributes। ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को जाहिर करेगी। अगर हम लोग एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को जाहिर करना चाहेंगे वहां पे हम लोग अवल शेप ड्रा करेंगे। ठीक हो गया बेटा। अब ये हमने एक जो है वो ईआर डायग्राम बनाई है जो कि एक कार और मैन्युफैक्चर कंपनी के बारे में। अब आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक है दैट्स बिल्ड्स द कार। अब यहाँ पे जरा देखें, मैन्युफैक्चर तो एक है, एक ही कंपनी है, बट वो जब बिल्ड करती है तो दैट्स मीन द मल्टीपल कार। यहाँ पे देखें, ये मैंने यहाँ पे क्या ड्रा किया हुआ? क्रोफुट। इट्स मीन दैट्स अ मल्टीपल कार्डिनलिटी, कि एक इंस्टेंट ये है और एक इंस्टेंट, कि एक कंपनी जो है वो बहुत सारी कारें बना सकती है, बट एक कार जो है अगर इधर से इधर को देखें वो एक ही मैन्युफैक्चरर बना सकते हैं। बट ये नहीं है कि एक कार जो है वो 10-12 कंपनियां मिलकर बनाएंगी। एक कार एक कंपनी ही बना सकती है, बट एक कंपनी बहुत सारी कारें बना सकती है। एक चीज तो ये होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर लाइसेंस इशू करने की बात करें तो मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करेगा? लाइसेंस इशू करेगा एक कंपनी को। ठीक है। सेम इसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो चीजों को आगे लेके जाएगा, दैट्स मीन वो एक सिंगल भी हो सकता है
वो कोई भी नहीं हो सकता, डायरेक्ट कंपनी भी सेल कर सकती है या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। जिस तरह आपको पता है कि आपकी गाड़ियों की जो है वो हर सिटी के अंदर फ्रेंचाइजीज बनी हुई है, मार्केट्स बनी हुई है, जिनके अंदर जाके हम लोग सेल करते हैं। हर कंपनी ने, लाइक सुजुकी होगी, होंडा हो गई या कोई भी, उन्होंने अपनी ब्रांचेस बनाई हुई, आगे सेल की हुई है, और वो उनसे आगे जाके हम लोग डायरेक्टली फैक्ट्री से नहीं बल्कि कहां से परचेज करते हैं, जो उनके डीलर्स होते हैं उनसे। सेम इसी तरह जो लाइसेंस है वो डीलरशिप को इशू होता है, ठीक है। वो कौन करता है? मैन्युफैक्चरर करता है। वो एक को भी कर सकता है, वो बहुत सारों को भी कर सकता है, ठीक है। लाइक वन, एक सिटी के अंदर 2-4 ब्रांचेस भी हो सकती है और सिंगल भी हो सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम स्टॉक की बात करें, दैट्स मीन कि कार का स्टॉक वो काफी सारा भी रख सकते हैं, सिंगल भी रख सकते हैं, और कोई भी नहीं रख सकते, ठीक हो गया। यानी कि स्टॉक डीलरशिप के पास नहीं भी हो सकता, बहुत सारा भी हो सकता है। सेम एज इसी तरह जो है वो हमारे पास, अगर इसको एक कस्टमर तक पहुंचाने के लिए या डीलर तक पहुंचाने के लिए मैन्युफैक्चरर जो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स अ कार एंड देन ट्रांसपोर्ट इट, ठीक है। वो इसको ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मल्टीपल कार्स को भी या और सिंगल कार को भी, एक कार को भी और बहुत सारी कारों को भी, या फिर किसी कार को भी नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकता। और उसके बाद अगर हम लोग दूर से मंगवाएं, या फिर वो शिपमेंट भी हो सकती है शिपर के थ्रू। शिपर के थ्रू क्या होगा, या तो हम आउट ऑफ कंट्री से वो भी हमारी शिपमेंट आती है, और इसी तरह जो है वो इन द कंट्री भी शिपमेंट आती है, एक से ज्यादा कारें आती है, और हमें वो हम दूर के किसी भी एजेंसी से खरीदते हैं, वो हमें हमारी शिपमेंट देती है। तो वो हम शिपर के थ्रू ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। अब इस चीज के अंदर हमें थारोली समझ आ रही है कि एक कंपनी बहुत सारी कारें भी बना सकती है, सिंगल कार भी बना सकती है। वो कंपनी कारों को स्टॉक भी कर सकती है, वो डीलरशिप को लाइसेंस भी दे सकती है, नहीं भी दे सकती। वो एक डीलरशिप को भी लाइसेंस दे सकती है, बहुत सारी डीलरशिप को भी लाइसेंस दे सकती है। सेम इसी तरह वो बहुत सारी कारों का स्टॉक भी रख सकती है, सिंगल कार का भी स्टॉक रख सकती है। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो ट्रांसपोर्ट के लिए सिंगल ट्रांसपोर्ट कन्वेंस भी यूज कर सकती है, उनके साथ डील कर सकती है, नहीं भी कर सकती। इसी तरह शिपमेंट करवा भी सकती है, नहीं भी करवा सकती। सेम लाइक दैट, कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, खत्म भी कर सकता है, या कम से कम भी हो सकता है उसके अंदर। तो इसका मतलब है कि ये डायग्राम हमें प्रॉपर्ली समझा रही है कि किस तरह डाटा एंटर होना है, उसमें कौन सी एंटिटी है, कौन सा रिलेशनशिप है, कौन सा एट्रीब्यूट है, वो किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, उनकी कार्डिनलिटी कितनी है, उनकी मोडालिटी कितनी है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। आपके सिलेबस के अंदर नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स है, आप खुद से भी कोई एग्जांपल कोड करके ये डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर कोई भी मसला हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दें और अपने मसले को भी बताएं, ताकि मैं इसका सोल्यूशन आपको बता सकूं। और इसके अलावा बेटा, इस चैनल को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। खुद भी इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और दूसरों को भी इस चीज की तरजीह दें। क्योंकि बेटा, इल्म फैलाना एक ऐसी इबादत कह सकते हैं, आदत कह सकते हैं, या फिर इस तरह की एक हमारी नेकी है जिसकी मदद से हमारे भी इल्म में अल्लाह ताला इजाफा फरमाता है। तो ये काम मैं कर रहा हूँ आप लोगों तक, ये नॉलेज पहुंचा रहा हूँ, आप लोग भी इस नॉलेज को आगे डिलीवर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।